एक काम करो, सोचो जब लास्ट टाइम तुमने कुछ बोला, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट किया या फिर कोई डिसीजन लिया और फिर एक सेकंड के लिए रुके और तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ और ये डिसीजन ले रहा हूँ, क्या इन सब चीज़ों को क्या लोग समझेंगे? ये आवाज़ जो तुम्हारे भीतर थी, इसी को स्लेवरी बोलते हैं, इसी को गुलामी बोलते हैं। थियोदर दोस्तोयेव्स्की, एक रशियन ऑथर जो 4 साल तक सर्बिया के जेल में रहे थे, उसने इन 4 सालों में इंसानों को बहुत गहरे तरीके से स्टडी किया और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइन बोली कि द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज द हंगर फॉर बीइंग अंडरस्टूड बाय अदर्स। मतलब कि गुलामी का सबसे गहरा रूप है दूसरों के द्वारा समझे जाने की भूख। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन आपको इसको दोबारा सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज द हंगर फॉर बीइंग अंडरस्टूड बाय अदर्स। स्लेवरी यानी गुलामी, इतना बड़ा वर्ड यूज किया दोस्तोयेव्स्की ने सिर्फ अंडरस्टूड होने की भूख को समझने के लिए, यानी समझे जाने की भूख, ये जो है इसके लिए गुलामी वर्ड का यूज किया। तो आज हम एग्जैक्टली इसी को समझेंगे साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली कि ये हंगर, ये भूख आती कहाँ से है, हमारे अंदर कहाँ से आती है और ये क्या करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको कैसे तोड़ें। और आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि शायद पहली बार इस वीडियो के बाद आप खुद को अच्छी तरह से पहचान लोगे। सीधे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम कॉन्फिडेंटली कोई बात बोल देते हो और फिर बाद में घर जाके सोचते हो कि यार उसने सही तो समझा होगा ना, मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोल दिया? या फिर कोई डिसीजन लिया और तुम्हें लगता है कि वो डिसीजन तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक 5 लोगों ने उस डिसीजन को सही नहीं बोला, 5 लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया, तुमको चैन नहीं मिलती। यही है वैलिडेशन हंगर। ये हंगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स मांगना नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल नीड है कि कोई तुम्हारे अंदर तक देखे, तुम्हें एक्यूरेटली सही से समझ जाए और ये कंफर्म कर दे कि तुम ठीक हो। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं नीड फॉर कॉग्निटिव वैलिडेशन। ये बेसिक ह्यूमन वायरिंग है क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं और प्री हिस्टोरिक टाइम से ही, पुराने ज़माने से ही हम सोशल ग्रुप्स में रहते थे और ग्रुप में अगर कोई इंसान हमें नकार दे, बहुत सारे पब्लिक अगर बोल दे कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, और हमें वो बाहर निकाल दे ग्रुप से, तो मतलब डेथ का खतरा हो जाता था। और ब्रेन इसी को शॉर्टकट मानता है, शॉर्टकट सीख लेता है। उसने एक शॉर्टकट सीख लिया कि अगर लोग मुझे समझ रहे हैं तो मैं सेफ हूँ क्योंकि मैं ग्रुप के साथ हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्टकट 2026 में भी चल रहा है। जब कोई तुम्हारा इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं समझता तो ब्रेन वही अलार्म बजा देता है जो उस वक्त प्री हिस्टोरिक टाइम में जंगल में बसते रहते थे, मतलब कि दिमाग का एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन दोस्तोयेव्स्की ने इसे स्लेवरी क्यों कहा, इसे गुलामी क्यों कहा? अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना, किसी को समझना चाहना या फिर खुद को समझने की जो भूख होती है उसको समझना चाहना, ये तो नॉर्मल है ना? हाँ नॉर्मल है, लेकिन ये डेंजरस तब हो जाता है जब ये हंगर फॉर वैलिडेशन, हंगर फॉर अंडरस्टूड, ये कंट्रोल में नहीं रहता बल्कि ये तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और एग्जैक्टली यही कंट्रोल, साइकोलॉजी में इसका एक नाम है, और वो नाम सुनने के बाद तुम कभी अपने चॉइसेस को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे तुम पहले देखते थे। 1995 में साइकोलॉजिस्ट मार्क लियरी ने एक थ्योरी दी थी, सोशियोमीटर थ्योरी। उसने कहा कि सेल्फ एस्टीम एक्चुअल में एक मीटर है, लेकिन ये मीटर तुम्हारी सेल्फ वर्थ मेजर नहीं करता। ये मेजर करता है कि कितने लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट किया। मतलब कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ एक इंटरनल फीलिंग नहीं है, ये एक सोशल स्कोर बोर्ड है। हर कमेंट, हर रिएक्शन, हर नोड ऑफ अप्रूवल, यानी जब भी तुम कुछ बोलते हो लोग सर हिलाते हैं, ये सब उसमें ऐड होता है। और हर डिसमिसल, हर मिसअंडरस्टैंडिंग और हर तुमने मुझे गलत समझा, उसमें माइनस हो जाता है, उस स्कोर बोर्ड में माइनस हो जाता है। और इसका एक नाम है अप्रूवल एडिक्शन। और ये एडिक्शन ड्रग से भी ज्यादा स्नीकी, लेकिन ये सोशली एक्सेप्टेबल है। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हें तो अप्रूवल का एडिक्शन हो गया। लोग ये कहते हैं कि अरे तुम तो पीपल प्लीजर हो तुम्हें लोगों को खुश करने में अच्छा लगता है, और लोग हंसते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन अंदर से ये एक जेन्युइन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब कोई तुम्हें समझता है, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये वही सेम केमिकल्स है जो गैम्बलिंग में, जुए में रिलीज होता है। सेम केमिकल्स है जो सोशल मीडिया में जब कोई तुम्हारा पोस्ट लाइक करता है, कमेंट्स करते हैं, उस वक्त होता है। तो लिटरली लोग मुझे समझे, इसके लिए तुम डोपामिन चेस कर रहे होते हो। और जैसे हर एडिक्शन में होता है, डोज बढ़ता ही चला जाता है। पहले एक इंसान की अप्रूवल काफ़ी थी, एक इंसान तारीफ कर दिया, अप्रूव कर दिया तो ठीक था, लेकिन अब 5 की चाहिए, फिर 10 की चाहिए, फिर 20 की चाहिए, फिर पूरी दुनिया की भी कम लगती है। अब सोचो कि अगर ये इतना पावरफुल एडिक्शन है तो ये तुम्हारे बिहेवियर को कैसे चेंज कर देता है, और ये जवाब आपको अनकंफर्टेबल कर देगा।
ये चैप्टर थोड़ा सा डार्क है। जब हंगर फॉर अंडरस्टूड यानी समझे जाने की भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तुम एक इंटरेस्टिंग काम करने लगते हो। और वो काम क्या है? तुम खुद को कंटिन्यूसली एडिट करने लगते हो, ओपिनियंस को छुपाने लगते हो, रिएक्शंस को मॉडिफाई करने लगते हो, और जो सच में फील हो रहा है उसे ड्रेसअप करके प्रेजेंट करते हो। मतलब उसमें नमक मिर्च मसाला लगा के उसको प्रेजेंट करते हो ताकि लोग तुम्हें सही समझे। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग बिहेवियर। हाई सेल्फ मॉनिटर्स मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा केयर है कि लोग उन्हें कैसे परसीव करते हैं। ये लोग लगातार अपना प्रेजेंटेशन एडजस्ट करते रहते हैं भीड़ के अनुसार, क्राउड के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जितना तुम खुद को एडजस्ट करते हो तुम उतना ही कम जेन्युइन समझे जाते हो, क्योंकि लोग अब तुम्हें एक क्यूरेटेड वर्जन समझने लगते हैं। रियल तुम जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, तुम खुद को ही नहीं जानते कि तुम कौन हो। और ये वही है जो दोस्तोयेव्स्की ने कहा था, स्लेवरी, गुलामी। तुम फ्री नहीं हो। हर बात बोलने से पहले तुम एक फिल्टर लगा देते हो, ये सुन के कि भाई लोग मुझे कैसे समझेंगे। और ये फिल्टर, यही फिल्टर तुम्हारी चेन है, यही फिल्टर तुम्हारी जंजीर है। और आयरनिकली ये फिल्टर ही तुम्हें हमेशा मिसअंडरस्टूड रखता है। तुम जितना फिल्टर लगाने की कोशिश करते हो लोग तुम्हें उतना गलत समझते हैं, क्योंकि जब तुम रियल नहीं हो तो जो समझ भी आता है वो तुम्हारे बारे में नहीं है, वो एक कैरेक्टर के बारे में है जिसको तुमने क्रिएट किया है, तुमने बनाया है। तो फिर इसका एस्केप क्या है? इससे कैसे बाहर निकलें? अगर ऑथेंटिसिटी ही आंसर है तो इसका साइकोलॉजी में एग्जैक्टली क्या मतलब है? क्योंकि सिर्फ बी योरसेल्फ बोल देना ये तो बहुत लेजी एडवाइस है ना, कि बी योरसेल्फ। ये इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनो। तुम जितना ज्यादा समझे जाने की कोशिश करते हो तुम उतना ही कम समझे जाते हो। पैराडॉक्स लगता है लेकिन साइंटिफिक है। कार्ल रॉजर्स, जिनको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का बाप कहा जाता था, वो कहते थे कि जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब एक इंसान दूसरे के सामने अनकंडीशनली प्रेजेंट हो, अनकंडीशनली सामने आए और अनकंडीशनली बात करे, बिना परफॉर्मेंस के और बिना अप्रूवल सीकिंग के। लेकिन जब तुम डेस्परेट होते हो कि लोग मुझे समझो, तो तुम क्या करते हो? तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो, तुम जस्टिफाई करते हो और तुम प्रूव करते हो। और ये सब बिहेवियर एक ही सिग्नल देते हैं, इनसिक्योरिटी का सिग्नल। और लोग नेचुरली साइकोलॉजिकली इनसिक्योर लोगों से दूर चले जाते हैं, दूर भागते हैं। मतलब तुम्हारी नीडी एनर्जी एग्जैक्टली वही चीज क्रिएट करती है जो तुम अवॉइड करना चाहते हो, और वो चीज क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इसका दूसरा एंगल है स्पॉटलाइट इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट थॉमस गिलोविच और केनेथ सेविट्स्की ने प्रूव किया है कि हम सोचते हैं कि लोग हम पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट रियली में लोगों को खुद के ड्रामे से फुर्सत नहीं है। और इसी वजह से तुम जो भी करते हो लोग 90% चीजों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तुम जिस ज्यूरी के लिए केस प्रेजेंट कर रहे हो वो ज्यूरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर दूसरों की अंडरस्टैंडिंग पे रिलाई नहीं करना है तो जाना कहाँ है? इस सवाल का जवाब साइकोलॉजी के कंसेप्ट में है, और ये कंसेप्ट जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। सेल्फ वैलिडेशन सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में एक स्किल है और बहुत कम लोगों में ये स्किल डेवलप हो पाती है। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के फाउंडर अल्बर्ट एलिस कहते हैं कि हम इरेशनल बिलीफ्स रखते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक और सबसे ज्यादा खतरनाक बिलीफ ये है कि मुझे हर जरूरी इंसान का अप्रूवल मिलना चाहिए, वरना मैं वर्थलेस हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। ये बिलीफ चाइल्डहुड में जड़ में जाके बैठ जाती है। बचपन में अप्रूवल का मतलब होता था प्यार, और जब डिसअप्रूवल का मतलब होता था अबैंडनमेंट, मतलब लोग नकार देते थे, पेरेंट्स नकार देते थे। लेकिन एडल्ट लाइफ में यही बिहेवियर, यही बिलीफ तुम्हें एक लॉबस्टर की तरह एक शेल में बंद करके रख देती है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब ये नहीं कि तुम फीडबैक मत लो, कि तुम दूसरों की केयर मत करो, बल्कि सेल्फ वैलिडेशन का मतलब ये है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ का जो सोर्स है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तो इन चीजों को प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? फर्स्ट स्टेप, रोज एक काम करो जो सिर्फ खुद के लिए हो, कोई ऑडियंस नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, कोई कैप्शन नहीं है, सिर्फ तुम हो और वो काम है। ये तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करता है, इंटरनल रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप होता है। सेकेंड स्टेप, एक काम करो कि जब नेक्स्ट टाइम तुम खुद को ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, जस्टिफाई करने वाले होते हो, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, खुद से पूछो कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, या इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे किसी का अप्रूवल चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग होने की भूख है। और ये क्वेश्चन एक मिरर है, एक आईना है जो तुम्हें लाइफ की रियलिटी दिखाएगी। तीसरा स्टेप, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, सेलेक्टिव डेप्थ। हर इंसान ये डिजर्व नहीं करता कि तुम उसके सामने जाके खुद को फुल्ली एक्सप्लेन करो। दोस्तोयेव्स्की ने जो समझा था वो ये था कि अंडरस्टैंडिंग एक गिफ्ट है, कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ लोग नहीं समझेंगे, और इन दोनों ही केसेस में तुम ठीक हो, तुम्हारी लाइफ नहीं मर रही है, तुम खत्म नहीं हो रहे हो। तो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का ये कोट, ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये एक मिरर है, एक आईना है जो कहता है कि चेक करो कि तुम अपनी जिंदगी किसके परमिशन पे जी रहे हो। हंगर फॉर अंडरस्टैंडिंग ये ह्यूमन है, ब्यूटीफुल भी है, लेकिन जब ये हंगर तुम्हारा ड्राइवर बन जाता है तो तुम अपनी ही लाइफ में पैसेंजर बन जाते हो, दूसरों के कंट्रोल पे चलने लगते हो। और आज़ादी ये नहीं कि कोई तुम्हें समझे, आज़ादी ये है
कि तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी हो। और आज के इस वीडियो ने अगर तुम्हारे अंदर कोई एक चीज़ स्पार्क की, कोई क्वेश्चन, कोई रिकग्निशन कि यार ये तो मेरा ही केस है, ये तो मेरे साथ बार बार होता रहता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। और आज का ये मास्टर क्लास अगर जेन्युइनली तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो इसको प्लीज़ उन इंसानों के साथ शेयर करो जो दूसरों का अप्रूवल ढूंढते हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, और वो स्ट्रगल करते हैं कि भाई लोग मुझे अप्रूवल क्यों नहीं देते। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अप्रूवल सीकिंग होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक गुलाम का सबसे बड़ा सपना क्या होता है, एक गुलाम अपनी लाइफ में चाहता क्या है, तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वेल देन, दिस इज फरहान शमीमी साइनिंग ऑफ।